अस्सलाम वालेकुम जी। ओके जी, अब हम इसमें अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चेक करेंगे रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन करते हैं। ये बाइक की रजिस्ट्रेशन है, बाइक को नंबर लगता है एक्साइज से, उसका रिकॉर्ड हम किस तरह मेंटेन करते हैं। और इसी तरह अगर कोई हम क्रेडिट सेल करते हैं किसी पार्टी को या अपने कस्टमर को, तो उसको अगर हम चेक के ऊपर अगर सामान देते हैं, चेक के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक बाइक देते हैं, चेक के ऊपर कोई लीज सेल देते हैं, तो उस चेक की जो जो चेक्स होते हैं उनका रिकॉर्ड हम किस तरह मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले चले जाते हैं हम रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के अंदर। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास हेड आ रहा है, तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक करते हैं जो हमने सेल आउट किया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में अगर हम इसको बाया इंजन नंबर करते हैं, तो ये बाइक है हमारे पास ओखला 111। इस बाइक को हम चेक करते हैं, तो इस बाइक के अगेंस्ट अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगा, तो हम इसको कह देते हैं कि ये बाइक जो है ये 24/5 को रजिस्टर हुई थी। इसको एक्साइज ने FDO ये नंबर है इशू किया है एक्साइज वालों ने। और रिमार्क्स में ले देते हैं न्यू और रजिस्ट्रेशन नंबर और ABC के नाम के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर डिटेल जो है हम रिमार्क्स में दे सकते हैं, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। इन फ्यूचर हम अगर इसको सर्च करना चाहते हैं, तो सर्च बाय इंजन नंबर पे जाएंगे। आप इसको बाय रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक कर सकते हैं, वाया इंजन नंबर भी चेक कर सकते हैं। पहले इंजन नंबर चेक कर लेते हैं 111। तो ये देखें, वो बता रहा है कि इस बाइक को रजिस्ट्रेशन नंबर लग चुका हुआ है। ये कैश पे बाइक सेल हुई थी, कब इसको सेल डेट हुई थी और होल सेल में ये सेल आउट हुई है। इसको अगर हम चेक करते हैं 6615 के ज़रिए, रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए भी ये फैच हो जाती है, तो ये डिटेल सारी हमें आ जाएगी। इस तरह हम बाइक की जो रजिस्ट्रेशन का एक साइज से रिकॉर्ड आता है उसको मेंटेन कर लेंगे। किसी भी बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट हम उसको सर्च करेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा ये बाइक किसको सेल आउट हुई है और ये कब हमारे पास रिकॉर्ड में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल। अब सेल के अंदर आपको पता है बिजनेस मॉडल हमने सेलेक्ट किया था ओखला। इस बिजनेस मॉडल के अंदर हम कोई नई बाइक आउट करते हैं। तो ये बाइक पहले हम कैश सेल के ऊपर की थी, अब हम किसी क्रेडिटर पार्टी को करते हैं। तो क्रेडिटर पार्टी को हम चेक करते हैं, तो क्रेडिटर पार्टी हमारे पास एक कादिया कॉर्पोरेशन की क्रेडिटर पार्टी जो हमने ऑलरेडी ऐड की हुई ये है। कोई और पार्टी अगर सपोज आपके पास है, इस क्रेडिटर पार्टी को आप कोई बाइक सेल करने लगे, तो सबसे पहले आप इस चेक के ऊपर, चेक सेक्शन के ऊपर चेक लगा देंगे। ठीक है, अब इसको 30 डेज के ड्यूरेशन के ऊपर और 3 चेकों के ऊपर, यानी कि ये टोटल 90 डेज के अंदर हमें पेमेंट देगा। 30-30 दिन का इसका स्पैन होगा इस ड्यूरेशन का। अब ये चेक की ड्यूरेशन सेलेक्ट हो गई, अब हम बाइक सेलेक्ट करते हैं। उसको आइटम वाइज सर्च करते हैं, जो ये बाइक मेरे पास पड़ी हुई है अवेलेबल स्टॉक के अंदर, ये बाइक मैं आउट कर देता हूँ इसको 220 की। तो ये बाइक आउट होगी। अब देखें यहाँ पे कैश आ रहा है, ये क्रेडिटर पार्टी है, इससे हमने कैश कोई नहीं लिया अभी। अगर सपोज हमने इससे 20,000 रुपये एडवांस ले लिया, तो ये क्या करेगा, रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास 2 लाख रह जाएगी उसके 3 चेक बना देगा और उनकी ड्यूरेशन 3-3 दिन की बता देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 20,000 हमने एडवांस लिया कादिया कॉर्पोरेशन से, सपोज एडवांस नहीं भी लिया तो जीरो कर देंगे। तो मैं इस कंडीशन में 20,000 एडवांस लेता हूँ, बाकी जो रिमेनिंग 2 लाख रुपए रह जाते हैं उसके ये 3 चेक बनाएगा। वो 3 चेक किस तरह बनाएगा, जिसको हम सेव करते हैं, इनवाइस प्रिंट करते हैं। तो इनवाइस में ये हमारे पास आ जाता है कि 20 रिसीव और 2 लाख रुपये क्रेडिट है। ठीक है, इस सेल को दोबारा रिकॉल करते हैं वोचर नंबर के अगेंस्ट। तो ये देखिए हमारे पास 2,20,000 की टोटल बाइक थी, 20,000 रुपया इसने कैश दे दिया और 2 लाख रुपये के चेक बन गए। अब हम जाएंगे चेक सेक्शन के अंदर, तो ये आ रहा है चेक पोस्टिंग, ऊपर आ रहा है परचेज के। तो हमने फिलहाल सेल के चेक करने हैं, तो सेल के चेक पोस्टिंग के अंदर सबसे पहले हम जाके एंटर करेंगे इसको। तो यहाँ पे पार्टी को सर्च करेंगे, तो ये देखिए कादिर कारपोरेशन के इन्होंने 2 लाख रुपए के 66,666 रुपये के 3 चेक बना दिए हैं। उनकी डेट भी आ रही है, पहला चेक 24/6 को आएगा, दूसरा 24/7 को आएगा, तीसरा 24/8 को आएगा। इसको हम ऊपर लेते हैं, तो ये बताते हैं जी इन्फॉर्मेशन इसको कि ये MCB पीपल्स कॉलोनी का चेक है, फैसलाबाद, बैंक का नाम है। 24/6 की जगह पे उन्होंने चेक के ऊपर डेट डाल दी है 26/6, तो 26/6 हम कर देंगे इसको। पहला चेक है चेक नंबर 1 2 3 4 5 6, अमाउंट इतनी है, तो हम इसको कर देते हैं जो अपनी अमाउंट के अगेंस्ट। तो उसने 2 लाख रुपए हमें पूरा करना है, तो पहला चेक उसने हमें 1 लाख रुपए का दे दिया। अगर सेम अमाउंट को भी आप पोस्ट करना चाहते हैं तो सेम अमाउंट को पेस्ट कर दें। अब हम चेकों के अकॉर्डिंगली पोस्ट करेंगे कि हमारी 2 लाख रुपए अमाउंट पूरी होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये आपने मेक श्योर करना है, अगर हमारे 3 चेक हैं तो 2 लाख रुपए के 3 चेक उससे आने चाहिए। तो पहले इस तरह अमाउंट पूरी कर देते हैं। दूसरा चेक हमारा इधर से एंटर करते हैं, 7 का है सेम
बैंक अकाउंट के अंदर चेक नंबर डिफरेंट होगा, अमाउंट इतनी। और तीसरा चेक भी हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, 24/8 का डेट है तो ये इन्होंने कर दिया इसको सपोज 20/8 कर दिया, चेक नंबर 100 जो भी होगा, और अमाउंट जो है इसको हम पूरा करने के 2,06,66 है और ये 88 रुपीज़ कर देते हैं। तो ये हमारे 2 लाख रुपए के चेक पोस्ट हो गए हैं। अब ये इसके पेंडिंग चेक में कोई नहीं पड़ा हुआ, ये रिपोर्ट्स में जाके हम इसको चेक कर सकते हैं। सपोज़ हम इससे गलती के साथ कोई अमाउंट थोड़ी सी कम बेश हो गई है तो उसको हम यहाँ से सेल चेक एडिट पे से जा करेंगे, ठीक है। तो आगे कारपोरेशन को कॉल करते हैं, तो इसके पोस्टेड चेक है उसका ये चेक नंबर आ रहा है, पहले ब्लैंक आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाला चेक है, इसके अंदर 10 रुपये कम थे तो हमने ज़्यादा लिख दिया, तो इसको हम 78 रुपीज़ कर देते हैं। तो इस तरह हमारे चेक अपडेट हो जाएगा। अब ये सारे चेक जो हैं हमारे रिकॉर्ड के अंदर जा चुके हुए हैं और हमारा चेक का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो हमारे महीने के अंदर जो जो पार्टी से जोन से चेक आने हैं वो हमें रिपोर्ट्स में शो हो जाएंगे। तो इस तरह हम पार्टीज़ के चेक जो हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी के दोबारा हम इसी सेल को रिकॉल करते हैं तो हमें वो पॉपअप मैसेज देगा कि ये जो सेल है इसके चेक पोस्ट हो चुके हुए हैं, इसमें मॉडिफिकेशन किसी भी किस्म की करेंगे तो वो चेक पे इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो इससे ये हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस सेल के हम चेक ले चुके हुए हैं।